में क्यों नाराज किए मेडिकल ऑफिसर, नई वेतनमान के खिलाफ क्यों बन रहा माहौल। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में छठे वेतन आयोग का विरोध हो रहा है। दरअसल कर्मचारियों को दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों ही कर्मचारियों को रास नहीं आ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन 15% का है, वो दिया नहीं है। अगर उस ऑप्शन को सरकार देती है तो उसमें कर्मचारियों को एरियर नहीं मिलता, उसका भी विरोध होना था। अब इसमें मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन भी उतर आई है। आखिर क्यों हो रहा है इस वेतन आयोग का विरोध, जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का यह सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। कर्मचारी बेचैन हो गए हिमाचल के आज, और हिमाचल के कर्मचारी बेचैन इसलिए हैं कि जिस तरह से उनके लिए नया जो वेतन आयोग आया है, जब से ये वेतन आयोग आया है तब से कर्मचारियों को एक बेचैनी बढ़ गई है कि उन्हें उनकी सैलरी बढ़ रही है या उन्हें उनसे रिकवरी हो रही है। तो इस पे वेतन आयोग पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कर्मचारियों में घमासान मचा हुआ। जीवन जी, जिन कर्मचारियों के लिए सरकार ने ये वेतन आयोग लागू किया है वही इससे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। ये मामला है क्या? जी, हिमाचल में छठा वेतन आयोग लागू हुआ है, जो कि 1 जनवरी से लागू हो गया है और फरवरी से इसके बेनिफिट्स मिलने हैं। लेकिन हो ये रहा है कि पूरे ही प्रदेश में कई सारे कर्मचारी महासंघ हैं जो उसके खिलाफ उतर आए हैं, जिसमें अध्यापक संघ ने जोर शोर से पिछले कल भी बड़ा मसला उठाया था। अब इसमें मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन भी जुड़ गई है, तो इसका जोर शोर से विरोध हो रहा है। दरअसल हिमाचल में हुआ ये है कि कर्मचारियों को दो ऑप्शन दिए गए हैं जो कि कर्मचारियों को रास नहीं आ रहे हैं, और तीसरा ऑप्शन नहीं दिया गया जो कि 15% का था। अगर सरकार उसे देती तो उसमें कर्मचारियों की से रिकवरी तो नहीं होनी थी, लेकिन उसमें एरियर नहीं मिलना था, तो उसका भी विरोध जो है वो होना ही था। तो इससे बचते हुए जो दो ऑप्शन दिए हैं वो कर्मचारियों को ठीक नहीं लग रहे हैं, और इसको ये हम लोग हिमाचल जो है पंजाब को फॉलो करता रहा है। वैसे भी आ रहा हूं, हिमाचल पंजाब को फॉलो कर रहा है लेकिन जो वेतन आयोग जो लागू किया है, जिसमें कुछ वर्गों ने सीधे तौर पे खुल के प्रतिक्रिया दी हैं, उनका कहना है कि जो सरकार ने जो वेतन आयोग अब लागू करने का फार्मूला दिया है उसमें ना तो पंजाब को फॉलो किया गया, ना दिल्ली या केंद्र को फॉलो किया गया है। सरकार ने अपने स्तर पे उसमें संशोधन किया है, अपने हित की। आपने 2 फैक्टर की बात की, उसकी 2 ऑप्शन कर्मचारियों के लिए दी गए। पंजाब ने 3 दिए। जीवन जी, 15% की वृद्धि की ऑप्शन भी वहां कर्मचारियों को दी गई है। कर्मचारी सवाल यही उठा रहे हैं कि जब आप पंजाब को फॉलो करते हैं तो फिर 15% वाली ऑप्शन आपने हटाई क्यों है? जो वो इसलिए सरकार ने हटाई थी कि क्योंकि उसमें एरियर नहीं मिलना था, और एरियर जो है वो हिमाचल में बड़ा इशू रहा है शुरू से ही। तो सरकार भी कहाँ मिल रहा है अभी तो उसकी तो एरियर की तो बात ही नहीं हो रही। जी चलो इसमें और क्लियर कर लेते हैं। दरअसल हुआ ये था कि हिमाचल लगातार पंजाब को फॉलो करता रहा है, और हुआ ये है कि साल 2011 में पंजाब सरकार ने कुछ प्रभावशाली जो वहाँ के कर्मचारी संगठन थे उनकी मांग को मानते हुए वहां ग्रेड पे बढ़ाई थी। उसके बाद तत्कालीन धूमल सरकार ने उससे 1 साल बाद 2012 में भी यहां इस तरह के बेनिफिट दिए थे। अब हुआ क्या कि पंजाब ने जो बढ़ोतरी की थी पंजाब उसे कायम नहीं कर पाया और वो पुराने ढर्रे पे आ गया। तो अब जब पंजाब पुराने ढर्रे पे आ गया तो हिमाचल को नेचुरली उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहीं से सारा जो है वो घमासान मचा हुआ है, और हिमाचल में कर्मचारियों में बहुत बड़ी निराशा बढ़ रही है। निराशा इसलिए भी बढ़ रही है कि किन्हीं वर्गों को अगर हम देखते हैं जिसमें लिपिक वर्ग है, जिसमें जेबीटी शिक्षक हैं, उनकी सैलरी को या एक ही वर्ग की जब सैलरी जब बन रही है ना जीवन जी, तो उसमें 4 से 5 हजार का एम्प्लॉइज में डिफरेंस पैदा हो रहा है, और कहीं तो क्लास 4 उनसे आगे निकल रहे हैं सैलरी के मामले में। सीधे तौर पे कर्मचारियों ने प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है सरकार को। आज भी कुछ हल्ला हुआ इस पे? जी, आज मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने कड़ा रोष जताया है सरकार के खिलाफ, और क्योंकि मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हिमाचल में मानी जाती है। तो सरकार कोरोना के इस मुश्किल दौर में जी बिल्कुल, कोरोना के इस दौर में सरकार की मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ेंगी, और उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस बारे में साफ लिखा है। इसमें उन्होंने मीटिंग की है बाकायदा, उसके बाद नए वेतन आयोग की अधिसूचना के लिए धन्यवाद तो किया है, लेकिन उसमें जो वेतन विसंगतियाँ हैं उसका मसला उठाया है। इन्होंने डॉक्टर्स ने कहा कि जो नॉन प्रैक्टिस भत्ते पंजाब की तर्ज पर 25% से कम करके 20% कर दिए हैं, ये बिल्कुल गलत है। साथ ही बेसिक प्लस एनपीए वेतन की अधिकतम सीमा 2,18,600 निर्धारित कर दी गई है, जबकि पंजाब में ये 2,37,600
19,000 का डिफरेंस जो आ रहा है वो देखिए, डॉक्टर एसोसिएशन सवाल क्या उठा रही है। एक तो यही सवाल उठ रहा है कि हम कोरोना के मुश्किल दौर में जहां डॉक्टर को भगवान माना जा रहा है, जिस तरह से मरीजों की जान बचा रहे हैं, सीधे तौर पे संकट में सबसे आगे खड़े हैं, लेकिन जब सैलरी की बात आती है, पंजाब के पैटर्न को जब फॉलो कर रहे हैं, एक चीज में तो आपने फॉलो कर लिया, दूसरे में आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। पहली चीज में जो फॉलो किया है हिमाचल ने पंजाब को, वो किया जो एनपीए यानी कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो होता है वो 25% से घटा के हिमाचल सरकार ने पंजाब की तरह 20% कर दिया है। डॉक्टर बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है करिए आप, लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो हिमाचल के कर्मचारियों की सैलरी 2,18,600 रुपए एक डॉक्टर की जो मैक्सिमम पे है वो बन रही है, लेकिन पंजाब की वही 2,37,000 से ज्यादा बन रही है। तो सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि आप एनपीए के मामले में जहां आपने 25 से 20% किया वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो आपने घटाई हुई सैलरी आगे परोस दी, तो डॉक्टर इसीलिए मुखर हो गए। जीवन जी बिल्कुल, और डॉक्टर्स का गुस्सा साफ दिख रहा है और सरकार को इस दिशा में तेजी से काम करना होगा, क्योंकि अब फिर से जिस तरह से कोरोना से लड़ाई तेज हो ही गई है, तो उसमें आप नाराज नहीं कर सकते इस बात को। डॉक्टर्स को नाराज नहीं किया जा सकता, और पहले भी 24/7 हमारे डॉक्टर्स ने ड्यूटी करके बहुत ही संघर्ष किया है, तभी संघर्ष किया है। आपने कर्मचारियों के एरियर की बात की, 6 साल बाद ये वेतन आयोग मिल रहा है, लागू हो रहा है, 1 जनवरी 2016 से एरियर बनेगा, लेकिन एरियर पे भी एक शर्त सरकार ने लगा दी है कि 2 साल के प्रोबेशन को लेकर एक शर्त लगी हुई है। उस पे कोई अपडेट है आज, क्या शर्त का कुछ हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि कर्मचारी तो विरोध कर रहे हैं, तो फायदा नहीं हो रहा है इससे कोई नहीं। जी, हिमाचल में कर्मचारियों को रेगुलर होने के 2 साल तक पूरा ग्रेड पे नहीं मिलता है, और यहाँ से ही कर्मचारियों में निराशा है, 2 साल पूरा करने के बाद ही बेनिफिट मिलते हैं। अब हो क्या रहा है कि जिस कर्मचारी के 2 साल से 1 दिन भी कम है उसे ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, और नतीजा ये हो रहा है कि उन्हें 8 से 10 हज़ार तक का नुकसान हो रहा है। जी। तो इससे कर्मचारियों में बहुत ही सरकार के प्रति निराशा है। निराशा है। पुलिस पे बैंड पे जीवन जी कुछ हुआ, कोई अपडेट आई? वो कहा जा रहा था डीजीपी साहब रिपोर्ट सौंपने वाले थे मंगलवार को, आज तो रविवार हो गया साहब। जी, इसमें अभी तक कोई बड़ा अपडेट नहीं है। इसमें ये तभी होगा जब मुख्यमंत्री इसमें दखल देंगे, और ये उन्हीं के स्तर का मसला बन के रह गया है। तो जब भी वो कोई बड़ा फैसला लेंगे तभी पुलिस पे बैंड की समस्या का समाधान होगा। लेकिन इस पे एक चुटकुला चल पड़ा है, और चुटकुला मैं आपको सुनाता हूँ। चुटकुला ये है कि वो पुलिसकर्मी ही अब सवाल पैदा कर रहे हैं। सवाल ये पैदा कर रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय से लेके सचिवालय तक या सीएमओ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, और वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस चढ़ने के लिए जो पुलिस की जो पे बैंड की करेक्शन की फाइल थी उसको 1.25 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है। और हमारे जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक वो फाइल शायद सौंपी नहीं गई है सरकार को। अभी फरवरी की बात कर लेते हैं। फरवरी में बजट है हिमाचल का, और इसमें सीधे तौर पे कहा गया है कि फरवरी से पहले अगर बजट सत्र से पहले वो फाइल अगर सरकार के पास नहीं जाती है तो पुलिस पे बैंड में या पुलिस कर्मियों के इस पे बैंड में कोई करेक्शन होने वाली नहीं है, उसके बाद नहीं होगी। तो भगवान करे उससे पहले ये स्थितियां ठीक हो जाएं। क्योंकि आप देखिए जब बिलासपुर में जेपी नड्डा के सामने जब पुलिस के परिजन पहुंचे थे तो उन परिजनों ने वहां जो प्रदर्शन किया था उन पे वहां केस लग पड़े हैं। अब केस जब लग पड़े हैं तो उनको भुगतने के लिए आना पड़ रहा है। परेशान अब उनके घर वाले भी होके रह गए। 15,000 से ज्यादा ये पुलिसकर्मी हैं जो प्रभावित हो रहे हैं सीधे तौर पे इससे। जीवन जी, इस पे कुछ आगे भी है, और कोई वेटनरी फार्मासिस्ट सहायक जो थे उनको लेकर भी उनकी बेचैनी भी है कि हमें तो लगातार, हमारा तो सितंबर से पहले ही 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, वो भी रेगुलर नहीं हुए, अब तो जनवरी के भी 10 दिन बीत गए आज। जी बिल्कुल, जनवरी के भी 10 दिन बीत गए और उन कर्मचारियों में भी बड़ी निराशा है। खैर, इसी के बीच में सरकार के लिए एक राहत की हल्की सी खबर ये है कि आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सर्व अनुबंध कर्मचारियों ने सम्मानित किया है। ये क्यों किया सम्मानित? ये जो 3 साल से कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल किया है, तो ये इतनी सारी निराश कर देने वाली खबरों में अगर देखा जाए तो सरकार के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। ओपीएस कमेटी कहाँ फंस के रहेगी जीवन जी? मामले तो बहुत है अभी। जी, ओपीएस के लिए हम पहले ही कह रहे थे कि विधानसभा में उस दौरान कह तो दिया था, लेकिन उसे कमेटी बनाना या उस ओपीएस को आगे बढ़ाना सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बेशक ओपीएस के लिए पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, लेकिन हिमाचल की परिस्थितियाँ भी ऐसी
नहीं है जो मौजूदा हालात हैं कि इस पे सरकार चलो अभी कमेटी आगे तो बढ़े। बनाए, कमेटी बिल्कुल। तो बनाए, कम से कम कर्मचारियों के सामने जी। असली तस्वीर तो सामने आ जाए कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ये है, परिस्थितियां ये है, नफा ये है, नुकसान ये है, हम वो बिल्कुल। करेंगे। सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाए ताकि कर्मचारियों की भी एक तरह से बिल्कुल। बेचैनी दूर हो जाए। लेकिन कर्मचारी सियासत सुर्ख हो गई एक तरह से आजकल, और कर्मचारियों को वही है कि सैलरी मिलेगी या रिकवरी होगी, सवाल वहीं खड़े फिर से हो रहे हैं। जीवन जी,